awesome biohackers. Welcome to this platform. Make sure that you do like the video and mark your attendance. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो बच्चा पार्टी? All my awesome future Dr. XYZ. अटेंडेंस तो मार्क करो यार, जल्दी से अटेंडेंस मार्क करो, बिकॉज टुडे आज बहुत जोश में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 1, विच टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज. यस, तो वैसे एनिमल टिश्यूज में और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं. एक होता है एपिथेलियल टिश्यूज, यस, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है न्यूरल टिश्यूज. बट आज के क्लास में हम करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज. डिटेल में सारी चीजें बहुत ही आराम से सारे एपिथेलियल टिश्यूज कवर करेंगे. उसी के साथ साथ जो है, जब आप कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत सारे पार्ट्स आप जो है बाकी चैप्टर में करेंगे. यस, मस्कुलर टिश्यूज आप लोकोमोशन में करेंगे. न्यूरल टिश्यू आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी. सिर्फ ये एपिथेलियल टिश्यूज था जिसके लिए अलग से कोई चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट हाँ उनका नाम मेंशन होगा कि ये इसमें प्रेजेंट होता है, ये उसमें प्रेजेंट होता है. आई डोंट वांट यू गाइस टू गो ब्लैंक, राइट? वी डू नॉट वांट दैट. सो इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पे एकदम डिटेल लेक्चर दे देते हैं और उसके बाद हम फ्रॉग पढ़ना चालू करेंगे. ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर हमारा डिवाइडेड होता है यस आपके एनिमल टिश्यूज में, ठीक है, और फ्रॉग में. फ्रॉग का पूरा डिटेल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. वेल, पहले के सिलेबस में कॉकरोच भी था. इनफैक्ट नीट 2024 में कॉकरोच वाज देयर इन द सिलेबस. लेट्स सी व्हाट एनटीए ब्रिंग्स अप फॉर योर नीट 2025. अगर एनटीए ने कोई गड़बड़ नहीं की, यस पॉसिबिलिटी है. अब तक फिलहाल हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमारा जो है नीट में आएगा सिलेबस, है ना. तो उस हिसाब से अभी फिलहाल हम सिर्फ फ्रॉग पे फोकस करेंगे. आगे जाकर बेटा जी हम लोग फिर जैसा सिलेबस अपडेट होगा वैसे हम लोग, अगर कुछ एडिशनल होगा तो आई विल गेट इट कवर्ड. ठीक है, तो इसी बात पर जो लोग नए आए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करो यार. यस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और फिर शुरू करते हैं हम हमारी आज की जर्नी ऑन एपिथेलियल टिश्यूज. सो एनिमल टिश्यूज बेसिकली है क्या? एनिमल का टिश्यू डिस्कस करने वाले. मैम कैसा क्वेश्चन पूछते हो? यस, एनिमल टिश्यूज. देखो, हमें पता है कि हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सारे सेल्स, यस, सिमिलर सेल्स जब एक साथ आते हैं और वो ग्रुप बनाते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसे कहा जाता है टिश्यूज, है कि नहीं? तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टिश्यूज. कब? जब हमारे सेम टाइप के सेल्स जो हैं क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. ठीक है, यस. तो इसका हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ similar cells having same origin and performing a specific function. ठीक है. So what is tissues? Tissues एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो एक साथ आ जाते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये टर्म किसने दिया था? टर्म गिवन बाय बिचेट. कौन थे? बिचेट जी ने हमें ये टर्म दिया था टिश्यूज. वह हालांकि ऑलरेडी कॉइन किया गया था बाय एन ग्रू, बट बिचेट जी ने हमें जो है टर्म दिया था टिश्यूज का. ठीक है, यस. फिर आते हैं कि ये जो स्टडी ऑफ टिश्यू है, यस, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज. स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है बेटा जी? स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी. लॉजी मतलब स्टडी, हिस्टो इज फॉर टिश्यूज, तो हिस्टोलॉजी इज फॉर आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज. और ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म किसने दिया था? मेयर ने.
किसने दिया था बेटा जी? मेयर ने ये टर्म दिया था, हिस्टोलॉजी। और ये टिश्यू सबसे पहले किसमें देखने मिला था? एनिमल टिश्यूज को, एनिमल किंगडम को याद करो जरा। पोरिफेरा में सेलुलर एग्रीगेट से, तो वो तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सबसे पहले किसमें दिखा था? सबसे पहले फर्स्ट इवॉल्व्ड इन सिलेंट्रेट्स, है कि नहीं? यस, सबसे पहले किसमें आया था? सिलेंट्रेट्स में। अच्छा, इनके टाइप्स कैसे हैं? इनके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब ये जो एनिमल टिश्यूज हैं ये फर्दर हैं हमारे 4 तरीके के, ठीक है? कितने? 4 टाइप के। पहला एपिथेलियल, जो हम पढ़ने वाले हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। एंड चौथा नर्वस या न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये है हमारे 4 टिश्यूज जिसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। बट आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा जी वो आप पढ़ोगे ज्यादा करके, ब्लड के बारे में पढ़ोगे, सर्कुलेशन में, बोन्स के बारे में, लोकोमोशन में, ऐसे आपका कवर हो जाएगा आगे जाके। मस्कुलर वाला भी लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ोगे और न्यूरल वाला पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ये सब में आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, ये टिश्यूज को इतने अलग अलग टाइप्स में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज को अलग अलग जो टाइप्स किया है वो किस बेसिस पे? एक तो उनका लोकेशन क्या है, दूसरा उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंड तीसरा उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो टाइप है दिस इज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, their structure and function। ठीक है, यस, इन 3 चीजों के बेसिस पे हमारे पास जो है यहाँ पर 4 तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इज दिस क्लियर? यस। आज ये थोड़ा फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि आखिर ये एनिमल टिश्यूज डिवाइडेड कैसे हैं। ठीक है, यस, एनिमल टिश्यूज, ये एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू, जैसे हमने कहा, 4 टाइप। पहला एपिथेलियल, यस, एपिथेलियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, एपिथेलियल फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है, यस, एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियम। एक होगा सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होगा बेटा जी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, एक होगा आपका सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होगा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है जो सिंगल लेयर से बना होता है, कंपाउंड का मतलब होता है जो मल्टीपल लेयर से बना होता है। ठीक है, तो सिंपल वाला क्या होगा? 1 लेयर्ड होगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली मल्टी लेयर्ड होगा। ओके, अब इसमें फर्दर टाइप्स हैं। इसमें कौन से टाइप्स हैं? सिंपल में ही आ जाता है आपका पहले स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलुमिनार और चौथा सीलिएटेड। इनके बारे में हम लोग एक एक इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, यस। कंपाउंड तो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, वो तो सिंपल है, इसमें ट्रांजिशनल वो सब आता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। ओके, आगे लिखते हैं हमारे दूसरे इसको। एपिथेलियम के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम के बाद आता है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा बेटा जी? कनेक्टिव में आ जाएगा आपके लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? कनेक्टिव में ही फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू लूज, yes, they are dense and specialized.
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस एंड ये हो गया स्पेशलाइज्ड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो आ जाते हैं, ठीक है, एक एरियोलार और दूसरा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू एक्चुअली एरियोलार का ही एक जो है स्पेशलाइज्ड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ये पीवाईक्यूज कवर करवा रही हो तुम लोग के। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा आ जाता है बेटा जी, इसमें आ जाता है बोन, जो आप लोकोमोशन में पढ़ेंगे, कार्टिलेज जो आप लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, यस, ब्लड जो कि आप सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपका लिम्फ जो कि आप सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज, यस, उसके बाद आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जगह ही नहीं बचने वाला है लगता है नर्वस के लिए। मस्कुलर टिश्यूज आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। इसमें आ जाते हैं आपके स्केलेटल, स्मूथ एंड आपके कार्डियक, ठीक है, ये आ गए स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। लास्टली नर्वस टिश्यू। अच्छा, मस्कुलर ये सब आप पढ़ोगे इसमें लोकोमोशन चैप्टर में, ठीक है। नर्वस टिश्यू आ गया, नर्वस टिश्यू लास्टली आपके जो भी न्यूरल सिस्टम है, नर्व सेल्स हैं, वो सारी चीजें जो हम नर्वस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है आपके एनिमल टिश्यूज, और इसमें से आज हम ये वाले पार्ट जो है, एपिथेलियल वाला पार्ट जो है, आज के सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। रेडी छे एवरीबॉडी? यस, अभी फिलहाल पूरा डिवीजन समझा किसका क्या है, कौन कहां पर प्रेजेंट है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू बेटा जी, इसको हम रेफर करते हैं, वी कॉमनली कॉल्ड दिस एज एपिथेलियम, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम का मतलब होता है क्या, एपिथेलिया एक लेयर, यस। और ये टर्म किसने दिया था, ये टर्म दिया था हमें रूइश ने, ठीक है। ये टर्म दिया था रूइश ने, स्पेलिंग बराबर है ना, यस। ये टर्म दिया था रूइश ने दिया था। इन्होंने बोला था कि या तो ये एपिथेलियम एक लेयर का बना होगा या मल्टीपल लेयर्स का बना होगा। अगर ये 1 लेयर का बना है, यस, अगर ये 1 लेयर्ड है तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसा है, सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम है। अगर ये मोर देन 1 लेयर से बना है तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। कैसा है, कंपाउंड एपिथेलियम है। अब ये भी डिपेंड करता है कि भाई इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, और कैसा लोकेशन है, क्या फंक्शन कर रहा है, हर चीज पे डिपेंड करता है, बराबर। तो इनके जो सेल्स के स्ट्रक्चर हैं वो भी अलग अलग होते हैं, बराबर, यस। सो वेरियसली सेल शेप्ड होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन 1 या फिर 1 से ज्यादा लेयर। इनके पास लिटिल से इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, यानी सेल्स को सीमेंट करने वाले जो बीच के मटेरियल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, यस। तो इनके पास वेरियसली शेप्ड सेल्स होते हैं, यस, closely arranged in layer, ठीक है। लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, कितना, बहुत है, कम इंटरसेलुलर मटेरियल इनके बीच में प्रेजेंट होता है, यस। और ये जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये इनका, यस,
ये जो एक सेल है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, इनका जो बेसल सरफेस है, ये बेसल सरफेस होता है और ऊपर वाला एक फ्री सरफेस होता है। तो जो बेसल, कैसे पहचानोगे कौन सा बेसल है? इनका जो बेसल सरफेस है ये लाई करता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है, यस, ये लाई करता है एक बेसमेंट, जैसे आपका घर है, आपका घर लाई करता है आपके नीचे, घर के नीचे मान लो बेसमेंट है, तो आपका घर लाई करता है बेसमेंट पे। तो ये घर है, उसका बेसमेंट है, और ऊपर की जो छत है वो उसकी क्या बन जाती है? फ्री सरफेस बन जाती है, ठीक है। तो ये मान लो आपका सेल्स है, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसका ये वाला हिस्सा कहलाएगा बेसल एंड, ठीक है, या फिर बेसल सरफेस। अब कैसे पता चलेगा कि ये बेसल सरफेस है बेटा जी? ऐसे पता चलेगा, अगर इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे अगर प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट होगा इसके नीचे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को देख के आप पहचान जाओगे कि हाँ ये बेसल एंड है। अगर ये बेसल एंड है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्री सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा फ्री सरफेस। अच्छा, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये कैसा होता है? ये होता है नॉन सेलुलर लेयर, PYQ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा जी? ये होते हैं नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है, ये सेलुलर लेयर नहीं होता। इनका काम होता है कि ये इलास्टिक सपोर्ट देते हैं सेल्स को साथ में रखने के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज को, प्लस उसको जो है न्यूट्रिएंट्स देते हैं, यस। तो यहां पर ये एक तो आप क्या दे रहा है, ये इलास्टिक सपोर्ट दे रहा है, एपिथेलियल टिश्यू को एंकर कर रहा है, ठीक है, यस, पकड़ के रखा है, प्लस उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ठीक है, यस। ऊपर से उसका जो फ्री एंड है बेटा जी, वो फ्री एंड एक्सपोज होता है या तो बॉडी फ्लूइड से या तो आउटर एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट। आपके बॉडी पार्ट का जो भी एरिया एक्सपोज्ड है, चाहे आप बाहर से स्किन देखें या अंदर से देखें, यस, आपका जो भी सरफेस एक्सपोज्ड है उसे प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। सो ये जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्या देते हैं? प्रोटेक्शन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज्ड सरफेस, ठीक है, यस, समझ में आया? यस, तो जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर भी एक्सटर्नल इंटरनल है वहां पर ये जो है एक्सपोज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में, यस, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। चलिए, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल में जैसे हमने बोला सिंपल एंड कंपाउंड होते हैं। सिंपल यानी सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब आपके मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो टाइप है, यस, सबसे पहला जो टाइप है बेटा जी वो है हमारा सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपल एपिथेलियम करेंगे, सिंपल एपिथेलियम। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है इसमें फर्दर आ जाएंगे कि ये सिंगल लेयर्ड है, जैसे हमने बोला ये क्या है बेटा जी? वन लेयर, वन सिंगल लेयर इनके पास होता है, यस, सेल्स रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? यस, मेन फंक्शन क्या है इसका? सिर्फ लाइनिंग करने का, सिंपल लाइनिंग, लाइन मारता है बेटा जी, बस बस जहां जगह मिला वहां लाइन मारता है। लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स,
जो भी डक्ट्स होंगे, जो भी ट्यूब्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको लाइनिंग करने का काम करता है, बस इतना सही है। अब डिफरेंसेस आ जाते हैं बेस्ड ऑन कि उसका शेप कैसा है, ठीक है, सबका अलग अलग शेप होगा। अब जैसे सेल्स का शेप होगा उस हिसाब से ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला आ जाइए, सबसे पहला वाला टाइप आ जाएगा स्क्वैमस। ऐसे लिखूं या फिर चलो एक काम करती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, कितने टाइप्स आ जाएंगे वो ऐसे लिख लेती हूँ। स्क्वैमस आ जाएगा, ठीक है, स्क्वैमस। फिर आ जाएगा क्यूबॉइडल, जिसको क्यूबिकल भी कह सकते हैं। फिर आ जाएगा कॉलुमनार। फिर आ जाएगा सीलिएटेड। फिर आ जाएगा सूडो स्ट्रैटिफाइड एंड लास्टली ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं। अब हम लोग जो है फटाफट फटाफट एक एक टाइप निपटाते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। ये देखो, ये एनिमल टिश्यूज हैं आपके, अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सब दिख रहा है, ठीक है। ये आपके देख सकते हो आप, ये आपके नर्व टिश्यूज हैं, ये सूडो स्ट्रैटिफाइड है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनार, ये सब अलग अलग टिश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके मसल टिश्यूज दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे आपके मसल टिश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कनेक्टिव टिश्यूज दिख रहा है, यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे टिश्यूज प्रेजेंट है। चलिए, एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़ लिए, फ्री सरफेस होते हैं, फॉर्म्स द कवरिंग और द लाइनिंग, कॉम्पैक्ट पैक्ट होता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है इनके पास। टाइप्स हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल यानी कि ये देखिए, सिंपल में सब एक लेयर के बने हैं, सब में एक ही लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, तो ये बन जाते हैं कंपाउंड, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम में आ जाएगा सिंगल लेयर, लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। 3 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार। वेल, मैंने एडिशनल और ऐड कर दिए सूडो स्ट्रैटिफाइड एंड ग्लैंडुलर, वो भी करना इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। चलिए, स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? सिंगल थिन लेयर से बना हुआ है। यस, यहाँ पर सेल्स का शेप कैसा है बेटा जी? सेल्स का शेप है फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है सेल्स का जो शेप आप देखोगे तो ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यस, ये कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, ओके, इस तरीके के। और इनमें सेंटर में सर्कुलर ऐसा फ्लैट जो है प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको साइटोप्लाज्म देखने मिल रहा है, न्यूक्लियस देखने मिल रहा है, और आपको सेल मेम्ब्रेन देखने मिल रहा है। क्या क्या देखने मिल रहा है यहां पर? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको साइड से देखूं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, तो ये देखिए, ये नीचे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके का बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इस तरीके से सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, एकदम फ्लैट सेल्स, एकदम फ्लैट फ्लैट सेल्स लगे हुए हैं, और इनके पास ये इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये बन जाता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो वही है, फ्लैटेंड सेल्स हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। यस, कहां पाया जाता है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका एल्वियोलाई है। अब यहां पर अब क्या मतलब है? ये फ्लैट सेल्स हैं, एकदम पतले हैं, पॉलीगोनल सेल्स हैं। न्यूक्लियस कैसा है? फ्लैट न्यूक्लियस है। यस, इनके पास फ्लैट न्यूक्लियस है। अब फ्लैट न्यूक्लियस होने की वजह से और प्लस इनका सेल्स ऐसे दिख रहा है, तो ये ऐसे लगता है जैसे पेवमेंट ऑफ द टाइल्स हैं। क्या है? टाइल्स हैं। तो इसीलिए इनको हम, दे आर ऑल्सो नोन एज पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम लिख देते हैं,
ठीक है। पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट टाइल्स जैसे दिखते हैं। न्यूक्लियस कैसे है? एकदम फ्लैट है। कहां प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। अब देखो ये पतला है, तो पतली चीज आप प्रोटेक्शन के लिए तो यूज नहीं करोगे। पतली चीज आप किस चीज के लिए यूज करोगे? जहां पर आपको गैस एक्सचेंज करना है, सिर्फ बाउंड्री मेंटेन करनी है, बाकी एक्सचेंज वाला काम है। तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आपके गैस एक्सचेंज होंगे, यस, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होगा। एयर सैक में, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यस। तो ये सारी जगह, नॉट जस्ट दैट, आपके लिम्फ वेसल्स, आपके बोमैन्स कैप्सूल, यस, आपके लूप ऑफ हेनले, ये सब में जो है यही आपके स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहां कहां प्रेजेंट है बेटा जी? ये प्रेजेंट है आपके वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, ये प्रेजेंट है आपके लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, ये प्रेजेंट है आपके वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। अब पूछोगे बोमेंस कैप्सूल, अगर किसी ने नहीं सुना है सब्र रखना, जब हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर करेंगे तब आपको दिख जाएगा। ठीक है, यस, बोमेंस कैप्सूल, लूप्स ऑफ हेनले, ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये इनके लोकेशंस हो गए। अब इनका फंक्शन क्या है? बोमेंस कैप्सूल में क्या फंक्शन करेगा? फिल्ट्रेशन का फंक्शन। यस, ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई में क्या फंक्शन करेगा? ये गैस एक्सचेंज का फंक्शन करेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने का फंक्शन करेगा। तो ये हो गया हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। यस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की खासियत क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना हुआ है ना, क्यूबिकल सेल से बना हुआ है। किससे बना है? क्यूबिकल सेल से। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये क्यूब सेल्स है ना, ये क्यूबिकल सेल्स है, और इसके अंदर ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर की न्यूक्लियस देखिए कैसे स्फेरिकल है कि नहीं? फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल न्यूक्लियस है। ठीक है, यस, तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड लाई इन दी सेंटर, कि राउंडेड भी है और सेल्स के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो फ्री सरफेस है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये फ्री सरफेस या तो एकदम स्मूथ होगा, जैसे यहां पर हमको दिख रहा है एकदम स्मूथ है, या फिर उसके ऊपर छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, यस, तो यहां पर ये कैसे बनाऊं मैं? हाँ, इधर बना देते हैं। चलो, ये मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से क्यूबिकल सेल्स हैं। ठीक है, इनमें आपका सेंटर में एकदम मस्त सर्कुलर न्यूक्लियाई है। क्लियर एवरीवन? अब ये सर्कुलर न्यूक्लियाई के ऊपर मान लो किसी में छोटे 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 ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस तरीके से। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं किसी किसी में। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, एक सेकेंड दूसरे कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मान लीजिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, फ्री सरफेस, यस, फ्री सरफेस बेर माइन्यूट राउंडेड, नहीं राउंडेड क्यों लिख रही हूं, फिंगर लाइक, minute finger like projections, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, यस, माइक्रोविलाई उसे कहते हैं। अब ये जो माइक्रोविलाई है, ये देता है ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस, है ना, इसीलिए इसे हम कहते हैं
इसीलिए इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, बॉर्डल एपिथीलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसे कहा जाता है। समझ में आया सबको? यस। अब ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, और इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन करना और अब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर जो है PYQ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? यस, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स, वहां पर ये जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जब आप एक्सक्रीशन वाला करोगे। ठीक है, यस। तो ये वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर ये रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, प्लस सिक्रीशन, जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, यस, सिक्रीशन इन ग्लैंड्स, ये भी इसका ही काम होता है। ठीक है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा काम जो है यही करते हैं। मोस्टली कौन सा काम करते हैं? मोस्टली इन लोग सिक्रीशन वाला काम करते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, चल अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉलुमनार एपिथेलियम की। यस, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलुमनार। तो आप देख सकते हो यहां पर जो है, यस, ये सेल्स थोड़े ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे लंबे 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 सेल्स हैं। इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका आ गया, क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है, और इजी कर देते हैं। ये आ गया बेटा जी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अरे इतना पतला कहाँ हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा? ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे कॉलम लाइक लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, ये इस तरीके से, ये यूं इस तरीके के लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होंगे। या तो ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये यूं लंबे 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 आपके सेल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर ना एक चीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओहो इरेज क्यों कर दिया मैंने? कोई कोई सेल्स जो है ना, ये कॉलम लाइक सेल्स जो हैं, ये इस तरीके से डिवाइडेड भी होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इंसीजन आ जाता है, ग्लैंडुलर जैसा बन जाता है कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से मुड़कर जो है सिक्रीटिंग सेल्स बन जाते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यस, वो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होता है, जिसको कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, सिंपल भाषा में। ठीक है, समझ में आया? देखो आ जाओ, पॉइंटर्स वाइज लिखते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ठीक है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट है लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियाई कहाँ है? बेस पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये बना रही हूं तो इसका न्यूक्लियाई किधर होगा? इधर। ठीक है, न्यूक्लियाई नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यस, न्यूक्लियर लाई एट द बेस। फ्री सरफेस या तो स्मूथ होगा बेटा जी, या तो फ्री सरफेस ऐसे ऐसे स्मूथ होगा। ठीक है, या तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्मूथ फ्री सरफेस, स्मूथ फ्री सरफेस। या तो स्मूथ, या फिर उनके पास प्रेजेंट होंगे माइक्रोविलाई। इनके पास भी क्या प्रेजेंट होंगे? इनके पास भी इस तरीके से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये भी इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? फ्री सरफेस पे माइक्रो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसमें ये माइक्रोविलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं इस एपिथेलियम के जो कि, यस, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो कि म्यूकस बनाने लगते हैं। सम सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम, यस, वो क्या करने लगते हैं बेटा जी? यस, प्रोड्यूस म्यूकस।
ठीक है, ये क्या बनाने लगते हैं, म्यूकस बनाने लगते हैं। एंड उनको हम कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये आगे जाके इस तरीके से डॉट 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 म्यूकस रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसे म्यूकस रिलीज करेगा। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया, गॉबलेट सेल्स कहेंगे। अच्छा, जो एपिथेलियम जिनके पास म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होता है, यानी ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, म्यूकोसा एपिथेलियम कहते हैं। यस, एपिथेलियम containing mucus secreting cells called as म्यूकोसा। क्या कहेंगे, म्यूकोसा कहेंगे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक, क्लियर एवरीवन। यस, अभी जैसा हमारा इंटेस्टाइन है, उसमें भी एक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिसके पास माइक्रोविलाई भी होते हैं, और ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। माइक्रोविलाई ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। आपने जो भी खाना डाइजेस्ट किया है वो सबका एब्जॉर्प्शन वहां पर होगा। इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, यस। तो अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, यस। इतने से ही एक ही स्लाइड में हमने सारे डिटेल्स लिख लिया हमारे इसके। इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा जी, इसका मेन फंक्शन है आपका, यस, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। डन डन डन, यस। चलिए, अब आते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम पे। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है बेटा, यहां पर देखिए, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है, यस, यहां पर इफ कॉलुमनार या फिर क्यूबॉइडल, दोनों में ही सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट हो सकता है। तो सिंपल सीलिएटेड का मतलब क्या है, ऐसा सेल जिसके पास सीलिया प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सो इफ कॉलुमनार और क्यूबॉइडल, ये सेल्स कॉलुमनार भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके फ्री सरफेस पे कंटेन्स सीलिया। ठीक है, उनके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा जी, सीलिया प्रेजेंट होगा। और सीलिया कैसा होता है, ये सीलिया होता है हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स सीलिया। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सीलियाज वेरी करते हैं, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। और ये जो सीलिया का काम है, ये रहता है ऐसे ऐसे, बहने दे मुझे बहने दे, यस, झटके लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, यस, बस वही झटके वाला काम है। यहाँ पर जो आपका सीलिया है वो झटका खाता है बेटा जी। दे रिमेन इन रिदमिक मोशन, रिदमिक मोशन में रहते हैं। और रिदमिक मोशन में रहने की वजह से करंट, जैसे आप स्विमिंग करते हो, क्या करते हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो आप ऐसे, या आप रिदम क्रिएट कर रहे हो, रिदम क्रिएट कर रहे हो। आप देखो, ए बीच में आपने सोचा कि एक बार स्ट्रोक मारते हैं, फिर बहुत है लंबा ब्रेक ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप डूब जाओगे। तो क्या करते हैं, आप रिदमिकली स्ट्रोक्स मारते रहते हो, है ना, रिदमिक मोशन, ताकि करंट क्रिएट हो। और ये जो करंट क्रिएट होता है, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, उसके आसपास के जो भी फ्लूइड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आया, तो उनका फंक्शन है टू मूव द पार्टिकल या फिर म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव कराने का काम करता है। गॉट इट, यस। तो यहां पर लिखा हुआ है फंक्शंस मूव पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कैसे करता है ये, क्योंकि ये जो सीलिया होता है, दे रिमेन इन rhythmic motion and create करता है a current to
ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो उसके कांटेक्ट में आता है। समझ में आया? यस, क्लियर एवरीवन। अच्छा, ये सीलिएटेड जैसा मैंने बोला, या तो ये कॉलमनार होगा, या तो ये कॉलमनार होगा, या तो क्यूबॉइडल होगा। अगर ये कॉलमनार है तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहलाएगा। अगर ये क्यूबॉइडल है तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहलाएगा। बस उतनी सी बात है, ठीक है। यस, अब ये जो सीलिएटेड वाले हैं, कॉलमनार वाले, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स में। सॉरी, इधर कहाँ दिखा रही हूँ, आपके ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और जो सीलिएटेड कॉलमनार है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब्स में एंड मोस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस, चलो लिख लेते हैं लोकेशंस। सीलिएटेड क्यूबॉइडल जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और दूसरा है सीलिएटेड कॉलमनार जो होता है वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आपके फेलोपियन ट्यूब, यस, यानी कि आपका ओविडक्ट्स एंड ट्रकिया में, ठीक है। क्लियर एवरीवन? बस इतना ही काम है इसका, ओके। चलिए अब आते हैं एक और एक टाइप पे, यस, जो कि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी करा देती हूँ मैं। ग्लैंडुलर कराने से पहले सूडो स्ट्रैटिफाइड करा देती हूँ, ठीक है। नहीं तो आ जाओ, पहले ग्लैंडुलर करा ही देती हूँ तुम लोग को। ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, इनका काम ही है सिक्रीशन। ग्लैंड बोलता है ना, ग्लैंडुलर बोला है तो ग्लैंडुलर बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करेगा? ये सिक्रीशन करेगा, इसीलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये भी कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पर ये सेल्स को ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के हो सकते हैं। एक, या तो ये यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर का एक ही एग्जांपल है बेटा जी, यस, यूनिसेलुलर ग्लैंड का एक ही एग्जांपल है, वो है गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस, है ना। ये गॉबलेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। या तो ये यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर होगा, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। नॉट जस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, फिर आपके स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, आपके स्वेट ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स, फिर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। आपके ऑयल ग्लैंड्स हो गए, यानी आपके सिबेशियस ग्लैंड्स। ये सारे सिबेशियस मतलब क्या? ऑयल ग्लैंड्स। तो ऑयल वाले, म्यूकस वाले, स्वेट वाले, सलाइवा वाले, ये सारे ग्लैंड्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का हमारे बॉडी में एक ही एग्जांपल है, वो है गॉबलेट सेल्स, ठीक है। सिंपल पीवाईक्यू है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं, अब इनका ऑब्वियस सी बात क्या होगा? इनका ग्लैंडुलर है तो सिक्रीशन करेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, एक वीडियो दिखा देती हूँ, आपको समझेगा कि ग्लैंडुलर सेल्स बनते कैसे। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल एपिथेलियम ही इस तरीके से पाउच बना देता है और वो स्पेशलाइज हो जाता है ग्लैंड बनाने के लिए, और वो करता है सिक्रीशन। समझ में आया? यस, आ जाओ, इसी बहाने मैं तुम लोग को सीलिया का भी मूवमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए सीलिया कैसे रिदमिक ऐसे मूवमेंट कर रहा है कि नहीं? यस, गॉट इट एवरीवन। ग्लैंडुलर देख लिया कैसा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये होते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब एक और एक एपिथेलियम कर लेती हूँ। अच्छा, ग्लैंडुलर में जो ग्लैंड्स होते हैं इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जो आप लोग वैसे भी पढ़ने वाले हो केमिकल सिक्रीशन में, बट मैं इधर ही करा देती हूँ तुम लोग का, ठीक है। यस, लेट मी गेट इट डन हियर इटसेल्फ। आ जाओ, ये जो होते हैं ये ग्लैंड्स, इनके सिक्रीशंस के हिसाब से, यस, इनके दे पोर देयर सिक्रीशन, है ना। इनका काम क्या है? सिक्रीशन रिलीज करना। अब ये सिक्रीशन कहाँ रिलीज कर रहा है, कैसे रिलीज कर रहा है,
उसके हिसाब से भी इसके जो है दो टाइप्स आ जाते हैं। एक हो जाता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन जो है डक्ट्स के थ्रू जो है रिलीज करता है, रिलीज थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू रिलीज करवाता है ये अपना सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब ये डायरेक्टली टू द टारगेट, सीधा टारगेट को रिलीज करवाता है। कौन सा? आपका एक्सोक्राइन। वेर एज एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है बेटा जी, ये ब्लड में जाता है, सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, यस, और ब्लड फिर उसको सर्कुलेट करके टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाता है, ठीक है। यस, यहाँ पर देखिए इमेज, ये देखिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये इस तरीके से पाउच बन गया जैसा हमने वीडियो में देखा था, है ना। ये पाउच बन गया, इस पाउच के अंदर सिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि सिक्रीट कर रहे हैं, और ये डक्ट्स बना देते हैं, और इसी डक्ट के थ्रू डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। जैसे आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास जो है डक्ट बना के आपके डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा सिक्रीशन दे देता है। वैसे ही लिवर गॉल ब्लैडर साथ में मिलकर जो है अपना बाइल जूस सिक्रीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपके एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स सीधा ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, और इन्हीं एंडोक्राइन सेल्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी चैप्टर में, जो कि है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें आप आराम से फुर्सत से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस। अब इसमें क्या, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस, ये सारे आ जाएंगे, टेस्टिस एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इसमें एक और एक चीज ऐड कर देती हूँ, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी ऐड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दे एक्ट बोथ लाइक, यस दे हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन वाले फीचर्स, यानी ये एक्सोक्राइन जैसा भी काम करेगा और एंडोक्राइन जैसा भी काम करेगा, ठीक है। एग्जांपल है पैनक्रियास एंड आपके गोनाड्स। गोनाड्स मतलब क्या? जैसे आपका टेस्टिस हो गया इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स, ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है। पैनक्रियास, अगर पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज कर रहा है डाइजेशन करने के लिए थ्रू द ग्लैंड्स, उसी टाइम पे पैनक्रियास के पास कुछ ऐसे भी सेल्स है जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि ग्लूकागॉन। समझ में आया? यस। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। लास्टली लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट ऑफ, एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, एक चीज मुझे ऐड करने दो, वो है कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने से पहले जी, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टॉक अबाउट योर सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो यानी फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, अब इसका मतलब क्या होता है? सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब कि फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, है ना, सूडो मतलब फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, ठीक है। ये स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, यानी ये यहाँ पर आप इसको देखोगे ना, ये वाले एपिथेलियम को, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये एपिथेलियम कैसे हैं कि इनमें लेयर्स बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे लगेंगे जैसे कि लेयर्स बने हुए हैं, बट लेयर्स होते नहीं है। होते क्या है? यहाँ पर सेल्स कैसे होते हैं? दे हैव कॉलुमिनार बट अनइक्वल इन साइज, ठीक है। सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स कॉलुमिनार होते हैं बट अनइक्वल, जैसे कि एक सेल हो गया ऐसा है, ठीक है,
दूसरा सेल कुछ ऐसा है, उसी में तीसरा सेल भी फिट हो रहा है, चौथा सेल ऐसा है, ठीक है, पांचवा सेल उसमें ऐसे फिट हो रहा है, छठवां सेल कुछ ऐसा है, इस तरीके के प्रेजेंट है। अब इनको देख के हमको क्या लगता है, यस, इनको जब हम देख रहे हैं और इसके नीचे क्या आ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसको देख के फटाक से क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पर तो कहीं यहाँ पे न्यूक्लियस है, किसी का यहाँ 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 न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस देख के और इसको देख के ऐसा लगता है कि लेयर्स प्रेजेंट है, बट लेयर्स नहीं है, ये है तो एक सिंगल लेयर ही, एक सिंगल लेयर ही है सेल्स का, बट ऐसा दिख रहा है अनइक्वल साइज के वजह से कि ये जो है उल्टा सीधा है ना, यस। तो ये कुछ कुछ शॉर्ट जो सेल्स होते हैं ये सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, कुछ कुछ हैं जो कि फ्री सरफेस हैं, कुछ कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जो सिक्रीट करेंगे आपके म्यूकस, जैसा कोलुमिनार में था ना, बस वैसा ही। बस इसमें बिकॉज ये ऊपर नीचे होते हैं इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि ये लेयर है, बट ये लेयर नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर, ठीक है, यस। अब ये सूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर जो होते हैं, इसमें से सूडो स्ट्रैटिफाइड जो आपके कॉलमनार, देखो या तो ये नॉन सीलिएटेड होंगे, यानी इनके पास सीलिएटेड नहीं है, सीलिया नहीं है, तो इसमें नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम भी होंगे। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको यूरेथ्रा के अंदर, है ना। यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मेल्स का जो है सुसु निकलने वाला जगह, यानी कि एक्सक्रीशन करने वाला एग्जिट पॉइंट, ठीक है, यस, यूरेथ्रा में मिलेगा। एंड इन लार्ज डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसमें अब नॉन सीलिएटेड मेंशन किया है तो सीलिएटेड वाला भी होगा, बिल्कुल है। सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट है, जिसके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड वाला कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्रकिया में, ठीक है, एंड लार्ज ब्रोंकाई में। क्लियर एवरीवन, ट्रकिया में, लार्ज ब्रोंकाई में। देखो सारा मैंने एपिथेलियम करा दिया है आपको, बस एक लास्ट है अभी आपका कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। लास्ट एक बचता है विच इज योर कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, जैसे हमने सिंपल इसमें बोला था मल्टी लेयर्ड होंगे, है ना। कैसे होंगे कंपाउंड, मतलब इसका मतलब होगा कि ये मल्टी लेयर्ड होंगे। इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट स्ट्रेस, कवर करना ड्राई एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स को, यानी हमारा स्किन एंड ऑल, ये सब जो है ये आपके कंपाउंड वाले में ही आ जाते हैं, ठीक है, यस। आ जाइए लिख लेते हैं इनके पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। सो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है बेटा जी, मल्टी लेयर्ड है, मोर देन वन सेल्स हैं, ठीक है, यस। अब ये जो होते हैं इसमें से जो सबसे नीचे वाला, ये देखो यहाँ पर ये वाला सबसे नीचे वाला लेयर है, सिर्फ वही बेसमेंट के टच में है, बाकी सब ऊपर ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, ठीक है, यस। मल्टी लेयर्ड होने की वजह से कंपाउंड एपिथेलिया के पास बहुत कम रोल होता है कि ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में तो फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है, बहुत कम इसका फंक्शन जो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। मेनली मैकेनिकल, केमिकल या थर्मल या ऑस्मोटिक जो भी प्रेशर्स आते हैं बॉडी पे, वो ये जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यस। अब इसमें भी फर्दर दो टाइप आ जाता है, ठीक है, इसमें भी फर्दर दो टाइप आ जाते हैं। एक आ जाएगा आपका स्ट्रैटिफाइड, एक आ गया स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब बेटा स्ट्रैटा, अब सूडो स्ट्रैटिफाइड नहीं, असली वाला स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है, यानी कि मेनी लेयर्स, ठीक है, मेनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। या तो ये जो उसका डीपेस्ट वाले जो होते हैं, दीज आर फॉर्म बाय कॉलमनार, ठीक है। तो डीपेस्ट सेल्स जो हैं, डीपेस्ट सेल्स जो हैं वो हैं कॉलमनार, मतलब सबसे नीचे वाले जो है ना वो कॉलमनार होते हैं, या फिर क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, या फिर बेटा जी क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। बट उसका जो सुपरफिशियल लेयर है,
उसका जो सुपरफिशियल सेल्स है वो हमेशा फ्लैट होते हैं, स्क्वैमस होते हैं। जो सबसे ऊपर वाले जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, स्क्वैमस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस, क्लियर एवरीवन? अब वो मतलब जरूरी नहीं है हमेशा ही स्क्वैमस, मतलब कहीं कहीं पे डिफर भी करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है तो रखो, नहीं तो मैं एक काम करती हूँ इरेज ही कर देती हूँ, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपको याद रखना है तो याद रखिए, नहीं याद रखना है कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें भी फर्दर दो टाइप्स आते हैं। एक आता है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, और एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, केराटिनाइज मतलब जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन केराटिनाइज मतलब नहीं होगा। ठीक है, यस। तो जैसे आपका बकल कैविटी है, इसमें नॉन केराटिनाइज्ड होता है, ये कहां कहां प्रेजेंट होगा, ये आपका बकल कैविटी, यानी आपका ओरल कैविटी जो होता है उसमें नहीं प्रेजेंट होगा। फैरिंग्स में, फैरिंग्स में होगा, ईसोफेगस, इनमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा बट स्ट्रैटिफाइड होगा। ठीक है, वेर एज स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड कहां प्रेजेंट होगा, आपके ड्राई स्किन में। ठीक है, जो आपका ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन होता है उस पे। समझ में आया? गॉट इट? अच्छा, दूसरा जो टाइप है बेटा, ये स्ट्रैटिफाइड तो एक था, दूसरा जो था वो था ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल क्या है, ट्रांजिशनल जो है बहुत पतला, यस, वेरी थिन एंड वेरी थिन एंड स्ट्रेचेबल, वेरी थिन एंड स्ट्रेचेबल होता है ये। तो जहां जहां स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, जहां जहां एक्सपांड होने की जरूरत होती है, वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जैसे कि कहां प्रेजेंट होगा, यस, इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, पीवाईक्यू है ये, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यस, यूरेथ्रा नहीं, सॉरी, यूरेटर। यूरेथ्रा में कहाँ स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, अरे होए होए, अच्छा हुआ अभी रियलाइज कर लिया। यूरेटस एंड यूरिनरी ब्लैडर, समझ में आया? यस एवरीवन। चलिए, तो ये था आपका पूरा एपिथेलियल टिश्यूज। आइए एक वीडियो दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा खुश हो जाएंगे आप। यस, देखिए, ये देखिए, हर एक सेल्स जो हैं, अलग 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 सेल्स जो हैं किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके, क्या हो गया, ये प्ले नहीं हो रहा है क्या? ओके, स्किन कवर्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स, बिल्कुल हम जानते हैं स्किन कवर करता है। स्किन इज अ टाइप ऑफ अ टिश्यू, स्किन भी क्या है, एक टिश्यू ही है। ठीक है, रुको यार, इसको मैं ना थोड़ा बढ़ा देती हूँ, बहुत स्लो चल रहा है। इतना स्लो करेंगे तो वीडियो कब तक पढ़ेंगे हम लोग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड द लोकेशंस एंड फंक्शंस, अलग अलग डिफरेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कंपाउंड है और सिंपल एपिथेलियम है। ठीक है, यस, सिंपल में आ जाता है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड। कंपाउंड एपिथेलियम में कौन कौन सा है, अब देखो एक 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 वीडियो में देख लेना। ये देखो, स्क्वैमस पतले पतले फ्लैट सेल्स है ना, थिन फ्लैटेंड, कंटेन बहुत ही ऐसा इरेगुलर उसका बाउंड्री। ठीक है, इरेगुलर शेप होता है, नेबरिंग सेल्स के बीच में बहुत कम जगह होता है। यस, और ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आते हैं कॉलमनार वाले में। यस, ये देखिए पैनक्रियाज भी है, अच्छा क्यूबॉइडल है ये देखो, ये क्यूबॉइडल है, ध्यान से देखना। ये देखो, क्यूब से बीच में स्फेरिकल न्यूक्लियस, सेंटर में ही प्रेजेंट है, पॉलीगोनल, राइट?
यस, किस में हेल्प करता है? सिक्रीशन में हेल्प करता है। फिर आते हैं कॉलुमनार पे। स्मॉल इंटेस्टाइन बेस्ट जगह है कॉलुमनार के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ये देखो कितना प्यारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, न्यूक्लियस एट द बेस, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स उसका मेन फंक्शन है। यस, कॉलुमनार ग्लैंडुलर भी हो सकता है। देखो यही सेल्स जो है अंदर की तरफ टर्न हो जा रहे हैं, यस, ग्लैंडुलर सेल्स बनाने के लिए, जो कि सिक्रीशन का काम कर रहे हैं। ये देखो बीच में ही इस तरीके से प्रेजेंट है ना। यस, फिर सीलिएटेड आते हैं। सीलिएटेड बेटा जी, सीलिएटेड मतलब जिसके पास सीलिया, ये देखो कितने प्यारे तरीके से जो है ये एक मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, यस। फिर आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, जो है स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। स्ट्रैटिफाइड मतलब ढेर सारा लेयर, मल्टीपल लेयर। स्किन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड, यस, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ऊपर वाले देखना स्क्वैमस हैं, नीचे वाले देखना अलग अलग लेयर्स हैं, है ना। क्यूबॉइडल भी बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्यूबॉइडल भी है। सबसे नीचे वाला कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। ठीक है, यस। बाकी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं पे केराटिन प्रेजेंट है, जैसे ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन केराटिन है, कहीं पे केराटिन नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिशनल, जो कि स्ट्रेचेबल होता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास ये एपिथेलियम होता है, थिनर, स्ट्रेचेबल होता है। और ये स्ट्रेचेबल होने की वजह से जब सुसु भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर ये स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, ये देखो फैल सकता है ये, है ना। जब यूरिन भरेगा तो ये स्ट्रेच हो सकता है, जो कि हेल्प करता है यूरिन को होल्ड करने के लिए। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? देख लिया सबने? सबको मजा आया? यस, ठीक है, पूरी समरी हो गई हमारी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट चीज है जो मुझे डिस्कस करना है, वो है सेल जंक्शन। ओके, चलिए वीडियो बस हो गया भाई, इतना ही देखना था हमको, बंद ही नहीं हो रहा है। चलो, अब जो है हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, जो है हमारा सेल जंक्शन। ठीक है, आ जाओ, सेल जंक्शंस पढ़ते हैं। अब ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं? ये सेल जंक्शंस, यस, सेल्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, यस, ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं बेटा जी? सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शंस। इंटरसेलुलर यानी कि सेल्स के बीच के जंक्शंस, उसको कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस। ये क्या करता है? ये सर्व करता है एज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स की तरह। ठीक है, बिटवीन देम। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा जी, सिंपल है, याद रखना। टाइट जंक्शन, जहां पर आपको चाहिए कि लीकेज ही ना हो। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपाइकल सेल सपोज एकदम एडजेसेंट है, जो है टाइटली पैक्ड है, या फिर कहीं कहीं पे तो फ्यूज हो जाता है। यस, तो इसको कहते हैं जहां पर बिल्कुल लीकेज नहीं है, लीक प्रूफ। ठीक है, तो उसको कहते हैं टाइट जंक्शंस। ठीक है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। फिर आते हैं एडहरिंग जंक्शंस। एडहरिंग जंक्शंस वो होते हैं जो कि दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है एज सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, सीमेंटिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ चिपकाने के लिए, ये लीक प्रूफ नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, उसको बिखरने नहीं देगा, उसको चिपका के रखेगा। ठीक है, यस, उसको कहते हैं एडहरिंग वाला। ठीक है, फिर आते हैं हमारे गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस बेटा जैसे नाम है, उसके बीच में गैप्स प्रेजेंट होगा। गैप्स की वजह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन इजी हो जाएगी, यानी सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं मैम? यस, सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो सेल्स के बीच में यहां पर देखिए, ये देखिए, ये है आपका टाइट जंक्शन। ठीक है, एकदम टाइट है, कोई लीकेज नहीं है, नो लीकेज। तो यहां पर नो लीकेज। ठीक है, कोई लीकेज यहां पर नहीं होगी। फिर यहां पर देखिएगा एडहरिंग जंक्शन में, एडहरिंग क्या है? यहां पर सिर्फ सीमेंटिंग है। क्या है यहाँ पर? सीमेंटिंग है। एडहरिंग जंक्शन को आप एक और एक नाम दे सकते हो, डेस्मोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? डेस्मोसोम्स।
डेस्मोजोम्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेस्मोजोम्स कहते हैं, जो कि सिर्फ सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है, यस। फिर आते हैं गैप जंक्शंस पे। गैप जंक्शंस में क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल का कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको कहते हैं हमारा गैप जंक्शन। गॉट इट, बस, ठीक है, यही है हमारे सेल जंक्शंस। आइए समरी कर लेते हैं एंड देन लेट्स वाइंड अप विद आवर टुडेस क्लास। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यस, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ओरिजिन। एपिथेलियम आर प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्प्टिव एंड सेक्रेटरी। There are two types of epithelium, simple and compound epithelium. Specialized junctions भी present होते हैं structural and functional links के लिए. And here we finish with our lecture number 1 of एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज का पहला क्लास हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आप कनेक्टिव टिश्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाकी क्लासेस में हो जाएंगे, बाकी चैप्टर्स में। ये स्पेशली मैंने इतने डिटेल में इसलिए पढ़ाया बिकॉज ये बाकी चैप्टर में सिर्फ मेंशन्ड है, पढ़ाया नहीं गया है। तो ये आप लोग जो है क्या कर लेना, बाकी चैप्टर में हो जाएगा। एनसीईआरटी में खैर इतना भी नहीं है, बट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो कि ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है तो पढ़ना नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यस। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग फ्रॉग पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम फ्रॉग पढ़ेंगे, यस। बाकी आप लोग एम्बाइब के जो एप्स हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली लाइव पढ़ना चाहते हैं ऐप पर, यस, तो एम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एम्बाइब ऐप पे आप लोग जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट न्यू बैचेस कमिंग अप टुमारो, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर 2 एडिशनल एप्स। वन इज एम्बाइब लेंस ऐप, जहां पर आप 3D 2D एसेट्स के हेल्प से पढ़ सकते हैं, एंड ऑल्सो एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, जिसको यूज करके आप खुद वर्चुअल लैब की फीलिंग लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं एंड पूरे अपने फंडामेंट कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑल द एप्स, एंड इफ यू वांट एडिशनल 20% डिस्काउंट, यू कैन यूज द कोड unlock20। ये unlock20 आपको दे देगा 20% डिस्काउंट इन 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जरूर यूज करें, एंड मिलते हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पर इसी टॉपिक के पोल्स करने के लिए, जो कि आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, विच इज काजल सिंह बायोलॉजी। काजल सिंह बायोलॉजी, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड पोल्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, यस। तो कम्युनिटी पोस्ट एंड पोल सब चेक करते रहिएगा, सब अपलोड हो जाएंगे, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2 ऑन your frog ka external morphology. So see you guys over there. Till then, tadas, bye bye, take care, and see you in next class. Keep imbibing. We believe in you.